खबर जहां 7 बच्चे नहाने गए थे, 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छी खबर अब महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत हुई है। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया है। भारत का स्कोर 18.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 108 रन था। 108 रन भारत ने बनाए। 18.5 ओवर में ही ये जीत हासिल की। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ये बड़ी जीत। पाकिस्तान अगर सामने हो तो महिला टीम हो या पुरुष टीम हो, ज़रूर वो जीतने के लिए ही उतरती है और जीतती है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पाकिस्तान अगर सामने हो तो महिला टीम हो या पुरुष टीम, ऐसा लगता है कि वो जीत से कम नहीं, और जीत भी ऐसी वैसी नहीं, रौंदने वाली जीत। देखिए, अगर इस मैच का आकलन करेंगे आप तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट का आकलन करेंगे कि हमें सेमीफाइनल में पहुंचने की होड़ में शामिल होना है, तो ये प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था भारत का। ठीक है, अपने आप में जीत है, पाकिस्तान पर जीत मिलना हमेशा सुखद लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप हमारे बॉलर्स अगर 105 रन में उनको समेट देते हैं, 105 रन 8 विकेट पर 20 ओवर में, और हम 105 रन बनाने में भी 19वें ओवर तक इंतजार करना पड़ता है हमें, तो इसका मतलब है कि आपको नेट रन रेट में सुधार करने की जो जरूरत थी उसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी भी हम जो है सबसे नीचे अपने पूल में श्रीलंका से ही ऊपर हैं, क्योंकि नेट रन रेट हमारी इतनी बुरी तरह से गिर गई थी, क्योंकि पिछला मुकाबला जो न्यूजीलैंड से हम हारे हैं, एक ऐसी टीम से जो कि पिछले 10 मुकाबले हार कर यहाँ आई थी, और भारत ना बल्लेबाजी में चला, ना गेंदबाजी में चला, ना फील्डिंग में चला। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जैसा आपने कहा, जोशो खरोश होता है और वो हम जीते हैं। लेकिन टूर्नामेंट के हिसाब से मुझे लगता है और बड़ी जीत हासिल करनी चाहिए थी, और 15वें ओवर में या 14वें ओवर तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए था। कमी कहां रह जा रही है? देखिए, कमी जो है कुल मिलाकर मैं कहूंगा बल्लेबाजों की अप्रोच में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के जो टॉप 6 बल्लेबाज हैं, दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में इनकी गणना की जाती है। लेकिन जो एक कमिटमेंट होना चाहिए, जो जिस तरीके से हम थोड़ा सा बल्लेबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं, प्रयोग, मेरे ख्याल से ये प्रयोग का दौर नहीं है। हमने हरमनप्रीत जो है हमेशा नंबर 4 पे खेलती है, उनको नंबर 3 पे खिलाया था पिछले मैच में, और फिर वापस नंबर 4 पे आ गए हैं। जेमिमा नंबर 3 पर खेलती हैं शीट एंकर के तौर पर, जैसे विराट कोहली खेलते हैं मेंस टीम में। तो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा फेरबदल नहीं करना चाहिए, और शायद वो भी एक कारण था। और बाकी गेंद को मिडिल करना, और अपने जितना कहते हैं कि पिछले मैच में जिस तरह हम बहुत ज्यादा आगे होकर खेल रहे थे, फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, वो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और दूसरे मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, यहाँ मुझे लगता है कि स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि विकेट पर गेंद जो है थोड़ी सी रुक कर आ रही थी। जैसे हमारे बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, बल्लेबाजों को काफी दिक्कत हुई पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज या तो स्वीप करते हुए टॉप एज लग रहा था, या उनको कुछ प्लेयर जो है बहुत जल्दी सफल हो रही थी, और कुछ प्लेयर जो है पैरों की मूवमेंट नहीं थी, कईयों की पैरों की मूवमेंट कुछ ज्यादा थी, कदमों का इस्तेमाल कर रही थी, वो उसमें फंस रही थी। मुझे लगता है उससे कुछ सीख लेनी चाहिए थी भारत को, और स्ट्राइक रोटेशन करते तो बड़े आराम से 105 रन क्या होते हैं, मैं समझता हूं कि बड़े आराम से इंडियन टीम ये 15वें ओवर में लक्ष्य हासिल करके अपनी नेट रन रेट सुधारने में और कामयाब हो जाती। कप्तान हरमनप्रीत तो रिटायर्ड हर्ट भी हो गई, उनके बारे में क्या खबर? बिल्कुल रिटायर्ड हर्ट है जी, उनका इंतजार कर रहे हैं कि ये कितनी क्योंकि वो पीछे उनको स्टंप करने की कोशिश की गई थी, और अपने आप को बचाते हुए पांव तो उनका आ गया था क्रीज में, लेकिन जो गर्दन थी उसमें एक बल सा पड़ा है उनके, क्योंकि बॉल नहीं लगी है लेकिन खिंचाव आ गया है गर्दन में। लेकिन उनका टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 9 तारीख को भारत को श्रीलंका से खेलना है, और श्रीलंका से हम लोग एशिया कप में हारे हैं फाइनल में। तो अब श्रीलंका भी, क्योंकि पहले 2 मुकाबले हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, पाकिस्तान से भी हारा, लेकिन अब यहाँ पर डू और डाई वाला मैच होगा एक तरह से श्रीलंका के लिए, और भारत के लिए भी मैं समझता हूँ नेट रन रेट सुधारने का मौका, सुनहरा मौका होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम भी हमारे ही पूल में है, और 2 ही टीमें क्वालिफाई करेंगी एक पूल से। मनोज, क्या आपको लगता है सलामी जोड़ी में कुछ बदलाव की जरूरत है? यहाँ पर ओपनिंग को लेकर कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है? बदलाव की जरूरत तो नहीं है। शेफाली वर्मा और स्मृति मानधाना बहुत इन्होंने स्कोर किया है, और लंबी लंबी पार्टनरशिप की हैं। अब देखिए, शेफाली वर्मा को तो आप बदल नहीं सकते, वो दूसरी सहवाग हैं भारतीय टीम की। सहवाग को कोई भी कोच उनके साथ पंगा नहीं लेता था, उनको कहते थे आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, वही कुछ शेफाली को कहा जाता है। लेकिन स्मृति मानधाना जो विकेट खो रही हैं, जी। दोनों मैचों में उन्होंने
पावर प्ले में विकेट खोए हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का सबब है, क्योंकि अगर वो क्रीज पर टिकती हैं तो उतना टीम के लिए अच्छा रहता है, टीम का मनोबल बढ़ता है और वो लंबी पारी खेलने में विश्वास रखती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं टिक पा रही हैं तो बदलाव तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जोशी इस जानकारी देने के लिए और